प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरशीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहाँ उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेशानुसार झुलसने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया था। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने योना को ईश्वर के प्रति रूठते हुए सुनते हैं, लेकिन योना स्वीकार करता है कि उसके दिल में निनवे वासियों के प्रति द्वेष है। चूंकि वे इस्राएलियों के दुश्मन हैं,
वह उनसे घृणा करता है। वह चाहता था कि वे पश्चाताप ना करें और ईश्वर की दया का अनुभव ना करें। अब वह निराश हो गया और इसलिए वह मरना चाहता था। परंतु ईश्वर पुनः योना को समझाने के लिए एक लता का उपयोग करता है। जब लता झुलस जाता है तो योना उसके लिए चिंता करता है। तब ईश्वर योना को समझाता है कि तुम उस लता की चिंता क्यों करते हो जिसको बढ़ाने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया। तुमने उसे नहीं उगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं, जिसमें लाखों लोग तथा असंख्य जानवर हैं। अतः इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, ईश्वर उसे कभी नहीं त्यागता। ईश्वर तो चाहता है कि मनुष्य अपने पापों के लिए पश्चाताप करे तथा कुमार्ग को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चले। और आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम देखते हैं कि नदी के ऊपर बना पुल हमारी सहायता करता है और हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। ठीक उसी प्रकार हमारी प्रार्थना हमें ईश्वर के पास पहुंचा देता है। जी हाँ, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु हमसे कहते हैं कि हम एक पुल बनाएं जो ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करे, और वह पुल सांसारिक माया मोह के पार हो। अतः प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रार्थना करें और कृपा को प्राप्त करें। लेकिन अपने आप से पूछिए कि हमारा संबंध अपने स्वर्गीय पिता के साथ कैसा है। हम महसूस जरूर करें कि हमारा संबंध अपने पड़ोसी एवं ईश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। हम मुसीबतों से घबराएं नहीं, बल्कि उसका सामना करें और पड़ोसी प्रेम को हमेशा बरकरार रखें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम अपने ईसाई समुदाय में यही पाते हैं कि जिस काम को प्रथम स्थान देना रहता है, उस काम को जानते हुए भी प्रथम स्थान नहीं देते हैं। जैसे रविवार को मिस्सा में भाग लेना अनिवार्य है, सभी को मालूम है, फिर भी रविवार के दिन बहुत लोग मिस्सा में भाग ना लेकर ट्यूशन जाते हैं, शादी का कार्यक्रम रखते हैं, मेहमान जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, जिसके कारण हमें जिस काम को प्रथम स्थान देना चाहिए था उसको सभी कार्यों से पीछे कर देते हैं। परिणाम हम प्रार्थना से दूर भाग जाते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ हमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हमारे शत्रुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो हमें घृणा करते हैं, जो पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए इत्यादि, जिसके द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन अपनी दृढ़ता या मजबूती की ओर आगे बढ़ता है। अतः हम अपने सभी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करते हैं, जैसे योना ने अपनी परीक्षा से विजय प्राप्त की। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप यह अवश्य जानते होंगे कि प्रभु की प्रार्थना में दो मुख्य भाग है। पहला भाग में ईश्वर की महिमा और दूसरा स्वर्ग और पृथ्वी पर उसी की इच्छा तथा उसके राज्य की कामना की गई है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप यह अवश्य जानते होंगे कि प्रभु की प्रार्थना में दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग में ईश्वर की महिमा, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसी का इच्छा तथा उसके राज्य की कामना की गई है, और दूसरे भाग में मनुष्य के लिए दैनिक आहार, पापों का क्षमादान एवं बुराइयों से रक्षा की याचना की गई है। पुराने विधान में लोग व्यक्तिगत रूप से अपने लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन नए विधान के मसीही युग में मैं, मेरा, मुझे की अहम को समाप्त कर हम, हमारा या हमें आदि का सामूहिक भाव प्रकट करते हैं। हम किसी भी देश, जाति, धर्म के क्यों ना हो, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। अतः हमारी प्रार्थना सबके लिए है। कहा जाता है कि प्रार्थना सफलता की कुंजी है। जी हाँ, रोज के जीवन में प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना के बिना जीवन खोखला और खाली है।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्रियाशीलता और कार्यकुशलता नहीं हो सकता। जीवन ध्यान मनन है, मित्रता है, विश्रांति है, महोत्सव है। प्रार्थना में मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित होने की स्थिति और उसके प्यार की दीप्ति में लाता है। वह प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद देता है और अपने इच्छित वरदानों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। अगर गहराई से देखा जाए तो मसीह ईसा मसीह के द्वारा अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के साथ पुत्रवत संबंध में जोड़ देता है। ऐसा करके वह विश्वास, भरोसे और प्रेम के मौलिक मनोभावों को प्रकट करता है। इसे प्रकट करने के तरीके वैयक्तिक अथवा सामुदायिक परिस्थिति, सुख दुख के अनुसार अलग हो सकते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझें और अपने जीवन को प्रार्थना में बनाने की कोशिश करें। इस कृपा के लिए हम ईश्वर से दुआ मांगें। आमीन।